गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा टॉपिक चल रहा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, विच इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको ध्यान से आप कर सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स in vector form r is equal to a1 plus lambda b1 and r is equal to a2 plus mu b2 mu this is called mu। ये होता है lambda और इसको कहते हैं mu। then cos theta is equal to b1 into b2 vector b1 into b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स b1 b2 by magnitude of b1 into magnitude of b2। चलिए हमने एक्सरसाइज की 11.2 एक्सरसाइज को लिया था, टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है हमारी। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x minus 5/3 which is equal to y 5 plus 4/7 is equal to z minus 6/2। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी है कार्टेशियन फॉर्म में, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x minus 5/3 which is equal to y 4 plus 7 is equal to 7 minus 6/2। तो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है? द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। अब ये पॉइंट का हुआ, यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा, ये माइनस को साथ में उठाना है क्योंकि सब कुछ प्लस में होता है। -5 4 एंड -6, -5 4 एंड -6, यहाँ से हमें पॉइंट मिला ऊपर से, और ये नीचे वाला आपको पता है ABC होता है विद पोजीशन वेक्टर। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये क्या है? -5i + 4j - 6k। तो यहाँ से हमने बनाया पोजीशन वेक्टर। -5 यहाँ से पहले पॉइंट लिया, -5 + 4 - 6, और फिर इसका पोजीशन वेक्टर बनाया -5 + 4j - 6k। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ, और ये नीचे ABC दिया है, वेक्टर B इज इक्वल टू 3i + 7j + 2k, 3i + 7j + 2k। अब वी नो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज r इज इक्वल टू a + लैम्डा b। वेक्टर इक्वेशन कौन सी होती है? r इज इक्वल टू a + लैम्डा b, और r इज इक्वल टू a क्या आपका, जो पॉइंट से हमने पोजीशन वेक्टर बनाया था -5i + 4j - 6k प्लस लैम्डा टाइम्स b के आपका 3i + 7j + 2k। तो हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी थी, ऊपर से हमने पॉइंट लिया -5 4 और 6, उसकी बनाया हमने पोजीशन वेक्टर -5i + 4j - 6, और नीचे से बनाया हमने जिसकी डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर वो कौन सा है? वेक्टर b = 3i + 7j + 2k। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन दी थी, हमने लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखी कैसे? r इज इक्वल टू a वेक्टर a + लैम्डा b फार्मूला है। तो a की जगह वेक्टर a को लिखा हमने, और b लैम्डा के साथ b की जगह वेक्टर b को लिखा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स। अब इन दोनों के बीच हमने एंगल ढूंढना है। एक दी है r 2i - 5j + k लैम्डा टाइम्स 3i + 2j + 6k। दूसरी इक्वेशन है r इज इक्वल टू 7i - 6j - 6k प्लस लैम्डा टाइम्स i + 2j + 2k। वी हैव गिवन लाइन्स, ये दो लाइन्स हमें दी हैं। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स। द गिवन लाइन्स आर पैरेलल टू द वेक्टर। अब ये गिवन लाइन्स किसके पैरेलल है? वेक्टर b1, यहाँ से लिया वेक्टर b1 3i + 2j + 6k, और वेक्टर b2 ये लिया i + 2j + 2k। तो इस ऊपर वाली लाइन से ये b1 है, और ऊपर दूसरी लाइन का ये b2 है। सो द गिवन लाइन्स आर पैरेलल टू द वेक्टर्स। ये b1 के पैरेलल है, इसका नाम b1 रखा और इसका b2। सिंस थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स, अब थीटा दोनों के बीच में एंगल है,
वी नो cos थीटा होता है b1 b2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। cos थीटा इक्वल b1 क्या है हमारा 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड b2 है 1i प्लस 2j प्लस 2k। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 होता है 3 का स्क्वायर 3i प्लस 2j प्लस 6k i प्लस 2j प्लस 2k। तो 3 हो गया 3 इंटू आई के साथ i 3 इंटू 1 प्लस j इंटू जे 2 इंटू 2 प्लस k इंटू के 6 इंटू 2। नीचे आ गया 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। नीचे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। नीचे आ गया 3 प्लस 4 प्लस 12। नीचे आ गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36। ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। ये हो गया 12 4 16 3 19 बटा 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49। ये 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। cos थीटा इज इक्वल 19 बाय 14 9 होता है 7 का स्क्वायर 9 होता है 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। cos थीटा इज इक्वल 19 बाय 7 इंटू 3 21। cos थीटा इज इक्वल टू 19 बटा 21 और थीटा हो गया cos इनवर्स 19 बटा 21। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस जो हमें दी हुई थी किस फॉर्म में। हमें वो दोनों लाइंस दी हुई थी वेक्टर फॉर्म में। उसके बीच में हमने एंगल ढूंढा थीटा cos इनवर्स 19 बाई 21। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइंस। पहले जो लाइंस दी थी वो थी वेक्टर फॉर्म में, अब दिए हैं हमें लाइंस इस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में। x माइनस 2 बाई 2 y माइनस 1 बाई 5 इज इक्वल टू x प्लस 3 बाई माइनस 3 एंड x प्लस 1 बाई 2 बाई माइनस 1 y माइनस 4 बाई 8 एंड x प्लस 5 बाई 4। हेलो, we have lines as एक दी x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 और दूसरी दी है x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 y माइनस 4 अपॉन 8 एंड x प्लस 5 अपॉन 4। अब इन दोनों के बीच में हमने एंगल ढूंढना है। लेट, अब ये जो दोनों लाइंस हैं ये किसके पैरेलल हैं। लेट b1 b2 b2 वेक्टर्स पैरेलल टू द लाइंस। चलो b1 b2 वेक्टर्स हैं जो लाइंस के पैरेलल हैं। तो b1 इसके नीचे से b1 बनेगा b1 इक्वल 2i प्लस 5j माइनस 3 के भेज 2i प्लस 5j माइनस 3 के और इसके नीचे से ये a1 b1 c1 है a2 b2 c2। b1 हो गया 2i प्लस 5j माइनस 3 के और b2 हो गया माइनस i 1i प्लस 8j प्लस 4 के 8j प्लस 4 के। अब ये b1 वेक्टर्स हैं जो इन लाइंस के पैरेलल हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। वी नो cos थीटा का फार्मूला क्या है b1 b2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 टू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो पहले हमने वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशंस दी थी उनके बीच में एंगल ढूंढा। अब कार्टेशियन फॉर्म में जो हमें लाइंस दी हैं उनके बीच में एंगल ढूंढ रहे हैं थीटा। वही फार्मूला है b1 b2 2i प्लस 5j माइनस 3 के। इसका b1 है 2i प्लस 5j माइनस 3 के, इसका है माइनस 1i प्लस 8j प्लस 4 के। तो ये है b1 2i प्लस 5j माइनस 3 के और b2 क्या है माइनस i प्लस 8j प्लस 4 के। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b2 हो गया 2 इंटू माइनस i का हो गया कुछ नहीं साथ है तो माइनस 1 5 के साथ 8 5 इंटू 8 माइनस 3 के साथ 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू 8 40 4 3 से 12 माइनस 12 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 5 स्क्वायर 25 3 स्क्वायर 9 1 स्क्वायर 1 8 का स्क्वायर 64 4 का स्क्वायर 16 ये हो गया 26 बाय अंडर रूट ऑफ 38 इंटू अंडर रूट ऑफ 81 और थीटा का 26 बाय 38 इंटू 9 का स्क्वायर cos theta is equal to 26 by root of 30 square root का 9। सो cos theta is equal to 26 by 9 root 3। पहले 9 लिखो फिर root 3 लिखो, root 3 बाद में आता है। सो theta is equal to cos inverse 26 by 9 बाद में root 3। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो पहले हमने एंगल ढूंढा बिटवीन लाइन्स जो थी वेक्टर फॉर्म में, अब हमने एंगल ढूंढा बिटवीन लाइन्स जो थी कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसी तरह दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों टाइप में से कोई भी टाइप वो पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना परफेक्ट हो जाओगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज को कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।